इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न हैं। अगर आपने 80 में से आप 55 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा कम करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सानोड। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों से रक्षा करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर आते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन किस अवस्था में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल। अगला प्रश्न है, डीएनए में थाइमिन किसके साथ जुड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है,
सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी A+। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस पदार्थ से निकलती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रंध्र। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एडीज मच्छर। अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी किस जीवाणु से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विब्रियो कॉलेरी। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी HIV। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। अगला प्रश्न है, BCG टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। अगला प्रश्न है, पोलियो टीके का विकास किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दांत का इनेमल। अगला प्रश्न है, दांतों में मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
फेफड़े। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई। अगला प्रश्न है, श्वसन की दर नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, पुरुषों में मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, महिलाओं में मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।